हेलो एवरीवन। आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर है उसके ऊपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं थ्री हिंज्ड आर्च के बारे कि किस तरीके से जो थ्री हिंज आर्च होता है उसके ऊपर किस तरीके से आप लोग रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग उसमें बाइंडिंग मोमेंट निकालते हैं या इसका बेसिकली क्या प्रोसेस होता है। और फिर इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है हम इसके बाद वाले लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें प्रॉब्लम की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी जो शुरू कर रहा हूँ वो थ्री इंच आर्च के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। और इस थ्री इंच आर्च में आप खुद देख सकते हैं कि जैसे कि थ्री इंच आर्च में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक ए पे हिंज होता है, इसको हिंज बोलते हैं। दैट मीन यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि हिंज है। हिंज इस तरीके से हिंज सपोर्ट होता है जिसपे सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन आती है या एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है। दैट मीन कि यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो। इसी तरीके से अगर मैं सी पॉइंट पे वालू बात करूं, क्योंकि ये थ्री हिंज है इसका मतलब यहाँ पे भी हिंज होगा, दैट मीन कि यहाँ पे भी मूवमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे भी मूवमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। दैट मीन कि जो थ्री हिंज्ड आर्च होता है उसमें थ्री पॉइंट्स पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, जहां जहां पर हिंज दिए हुए हैं वहां पे मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन ए से बी के बी सी के बीच में बात करूं तो यहां पे भी कुछ ना कुछ बाइंडिंग मोमेंट आएगा, यहां भी कुछ ना कुछ आएगा, यहां भी कुछ ना कुछ आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। इसी तरीके से सी और बी के बीच में भी बेंडिंग मोमेंट जो होगा आपका वेरी करेगा। इसको अगर मुझे एनालाइज करना है और इसमें बेसिकली हमसे जो कंडीशंस पूछी जाती हैं वो ये पूछी जाती है कि अगर डिफरेंट लोडिंग लग रही है तो उसकी वजह से कितनी रिएक्शंस इस पे डेवलप होंगी, कितना इस पे थ्रस्ट आएगा, कितना बाइंडिंग मोमेंट आएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव बाइंडिंग मोमेंट क्या होगा, या रेडियल शेयर क्या होगा, नॉर्मल थ्रस्ट क्या होगा। नॉर्मली जो चीजें पूछी जाती हैं वो ये कुछ है जिनको लेके हमें इसको एनालाइज करना। तो उसके लिए क्या होता है, ये बेसिकली इसकी लेंथ होती है। जो भी आप स्ट्रक्चर जहां पे भी बना रहे हैं तो जितनी लेंथ का आपको आर्च बनाना है वो लेंथ आपको वहां से मिल जाएगी। अब लेंथ के रिस्पेक्ट में बेसिकली इसकी ये राइज डिसाइड होती है, जिसको आप राइज बोलते हैं। इस राइज को बेसिकली हम यहाँ पे स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी तो सबसे पहले जो ए पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी उसको हम वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बी पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी हम उसको वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी इसको हम एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी उसको हम एच पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहला काम हमारा जो होता है यहाँ पे, जो स्टेप नंबर फर्स्ट होती है, उसमें हम लोगों को यही रिएक्शंस कैलकुलेट करना रहता है, जो कि वर्टिकल रिएक्शन है एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, रिएक्शन को निकालना रहता है। बिकॉज अगर जब तक हमें इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं पता हम इसके कैलकुलेशन को आगे नहीं लेके जा सकते। दैट मीन कि ऑलवेज कभी भी आप किसी आर्च को एनालाइज कर रहे हैं, चाहे वो थ्री हिंज आर्च हो, थ्री हिंज में पैराबोलिक आर्च हो, चाहे वो सर्कुलर आर्च हो, बिकॉज ये पैराबोलिक शेप में भी हो सकता है और ये सर्कुलर शेप में भी हो सकता है। तो चाहे वो पैराबोलिक हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो थ्री हिंज हो, चाहे वो टू हिंज आर्च हो, चाहे वो फिक्स्ड आर्च हो, सबसे पहला काम होगा उसकी रिएक्शंस कैलकुलेशन, जिसमें आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपको निकालनी पड़ेगी। इसके बाद आप लोग जब जाते हैं तो फिर इसका सेकंड स्टेप आता है, जिसमें आप इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट या मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट आप जो निकालते हैं नॉर्मली एसी स्पान पे या लोडिंग के बेस पे डिपेंड करता है कि किस तरफ पे आपकी लोडिंग लगी, उस बेसिस पे निकाला जाता है। तो एक बेंडिंग मोमेंट आपको मिलेगा, ए पे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, सी पे भी जीरो हो रही है, मतलब ए से सी के बीच में मिलेगा कहीं पे। अब वो मैक्सिमम कहां होगा, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसको हम एक्स मान लेते हैं। इसी तरीके से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सीबी पे भी निकाला जाता है, जो कि वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो उसको भी हम मान लेते हैं कि वो एक्स डिस्टेंस पे मैक्सिमम मूवमेंट देगा। तो उस एक्स डिस्टेंस को यूज करके एक मैक्सिमम बाइंडिंग मूवमेंट की कंडीशन लगाते हैं, जो कि होती है डी एम एक्स बाई डी एक्स इक्वल जीरो। ये मैथ्स वगैरह में आप लोग पढ़ते हो। ये कंडीशन लगाते हैं, यहां से एक्स फाइंड आउट करते हैं और फिर हमें मैक्सिमम मूवमेंट मिलता है। इसी तरीके से जब इस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मूवमेंट निकालना है, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो आपको ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ती है, इसको वाई बोला जाता है। वो वाई चाहे इस पॉइंट पे निकाले हो, चाहे इस पे निकाले हो, चाहे इस पे निकाले हो, या इस पे निकाले हो, इस पे निकाले हैं। वाई की एक पैराबोलिक आर्च की कंडीशन होती है, जो कि होती है 4h बाय एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स। आपको ये अप्लाई करनी पड़ती है। दैट मीन अगर आपको ये राइज तो पता रहेगा, ये गिवन दिया रहेगा, बट इससे पहले नीचे आएंगे तो ये हाइट चेंज होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर आपको इस पॉइंट पे हाइट चाहिए, या इस पॉइंट पे हाइट चाहिए, या इस पॉइंट पे चाहिए, या इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, उसको आप पैराबोलिक आर्च की ये कंडीशन लगाते हैं, ये इक्वेशन लगाते हैं, जो कि होती है y इक्वल 4h बाय एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स।
जिसमें जो h होता है वो इसका राइज होता है, l आपको पता है टोटल स्पान होता है, और जो x होता है वो ये डिस्टेंस होता है जो कि इसके बेसिस पे निकाला जाता है। तो वहां से आपको ये बेसिकली हाइट मिलती है, और इस तरीके से आप इस आर्च के ऊपर बाइंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पूछा जाता है वो रेडियल शेयर हो सकता है, या नॉर्मल थ्रस्ट भी पूछा जा सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट आपके पास गिवन दिया है जो यहाँ से किसी एक डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे आप बताइए कि रेडियल शेयर या नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है। तो रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है, जब हम इसकी प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे तब मैं आपको रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट के बारे में बताऊंगा। अभी बेसिकली हम एक सिंपल पैराबोलिक आर्च को एनालाइज करने के लिए रिएक्शंस कैसे निकाल सकते हैं, या बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, या सर्कुलर आर्च पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, या रिएक्शन कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हम उसकी रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसको लेके, जिसमें हम पैराबोलिक आर्च की बात करेंगे और किस तरीके से पैराबोलिक आर्च को एनालाइज किया जाता है, रिएक्शंस कैसे निकाली जाती है, मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाता है, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।